हूँ, क्या बोलते हैं, हाँ, वन पीस का एपिसोड नंबर 1057। तो जैसा कि हम लास्ट एपिसोड में देखा था कि जोरो वर्सेस किंग हुआ था, वैसे ही अब सांजी वर्सेस क्वीन हो रहा है। इस पूरे एपिसोड में यही पड़ा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट। शॉट की स्टार्टिंग होती है, क्वीन को दिखाते हैं, क्वीन अपनी तलवार सांजी को मारते हैं, वो तलवार चलता है ना, टूट जाता है। मान अगर जा रहा है ना, रुक। तभी हमें दिखाया जाता है, सांजी बोलता है मुझे लगा मुझे किसने गुदगुदी की, और तभी अचानक से दिखाया जाता है क्वीन बोलता है कॉफी बीम तो तेरा पर। तभी हम सांजी पीछे मुड़ते, तभी हमें क्वीन कहता है तुम बहुत ज्यादा पागल हो, तुमने तो मुझे हराने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। हा 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 हा, मैं तो अब तक अपना 1% ही यूज कर रहा था। हा 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 हा। और सांजी कोई रिएक्शन नहीं देता, और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है बेचारा क्वीन ओनिगाशिमा से तो दीवार तोड़ के बाहर है। यानी कि सांजी ने एक किक में ही क्वीन का हालत मतलब ये फनी पैनल, सबसे फनीएस्ट पैनल एवर। और इसी के साथ क्वीन वर्सेस सांजी वर्सेस क्वीन का विनर हो जाता है सांजी। लेकिन तभी जैसे दिखाया जाता है कि क्वीन वापस से ओनिगाशिमा के अंदर आ जाता है। यहाँ पर क्वीन कहता है कि, और यहाँ पर सांजी कहता है तुम वापस कैसे आए। तभी अचानक क्या अपनी कॉफी भी यूज करके, और तभी अचानक क्वीन बोलता है ऑब्वियसली मैं उसी का यूज़ करके तो यहाँ पर वापस आया हूँ। मेरी कॉफ़ी बीम किसी भी चीज़ को आराम से फिजिकल फॉर्म में बन के ग्रिप भी कर सकती है। अगर मैं और तुम सोच रहे हो ना कि तुम आराम से मेरे बीम्स को सरवाइव कर सकते हो, ये बात बहुत गलत है तुम्हारी। मैं स्ट्रॉन्गेस्ट योंको, मैं सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट योंको का बॉडी का लेफ्ट हैंड हूँ। और मैंने उस मोमोनोसुके को भी मैंने एग्जीक्यूट करने में जोरो की किंग की हेल्प की थी, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से वो लाल जैकेट वाला बंदा आ गया। और मुझे पता है कि तू सांजी, तू उसका पार्टनर है, तो मैं तुझे ख़त्म करके उस मोमोनोसुके के मौत मतलब उसका एग्जीक्यूशन होने वाला था, लेकिन उसने रुकवा दिया, उसका बदला लूंगा। ये सुनते ही सांजी बोलता है ओ अच्छा, और सांजी एकदम से खड़ा हो जाता है। तभी हमें क्वीन कहते हैं आखिर तुम्हें मुझसे डर क्यों नहीं लग रहा, बताओ, डरो मुझसे, डरो। और तभी सांजी बोलता है आई डोंट केयर, तुमने देखा है ना, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक किक में तुम्हें ओनिगाशिमा से बाहर फेंक दिया था। अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हें वापस ओनिगाशिमा से फेंक सकता हूँ, और इतनी ज़ोर से किक मारूंगा कि तुम बादलों को फाड़ते हुए फ्लावर फेस्टिवल से भी 10 किलोमीटर दूर जाके गिरोगे। और आई थिंक ये सांजी ने कुछ ज़्यादा बोल दिया। तब ये सुनते ही क्वीन गुस्सा होती है। क्वीन सांजी से कहता है आखिर तू मरता क्यों नहीं है, पिछले 10 घंटे से मैं तुझे मारे जा रहा हूँ, पीटे जा रहा हूँ, कूटे जा रहा हूँ, मर भी जा साले। और ये सुनते ही सांजी बोलता है मरूंगा तो मैं अपने राइवल जोरो के हाथों। ये सुनते ही क्वीन कहता है कैसा ढीठ आदमी है तू, अब तुझे ऐसे नहीं फर्क पड़ेगा। और एकदम से क्वीन बोलता है टेलीपोर्टेशन मशीन काम करो। ऐसे ही हमें पता चलता है कि जिस जगह सांजी खड़ा होता है एक्चुअली उस जगह पे उसका क्वीन का टेलीपोर्टर था। लेकिन तभी जैसे ही सांजी के गले पे मुंह पे सीधा क्वीन मारते, एकदम से क्वीन उसकी एकदम से सांजी के सर पे लगती है, उसकी तलवार टूट जाती है। और तब सांजी बोलता है हे पागल हो गए हो क्या, पीछे मुड़ के, और बोलते हैं हे पागल हो गए हो क्या, मुझे कब तक ऐसी तलवार से चोक स्लैम मारते रहोगे, मैं भी इंसान हूँ यार, ठीक है, खुजली हो रही है मेरी गर्दन में। ये सुनते क्वीन बोलता है भाई ये बंदा क्या है, मेरी कॉफी बीम से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, लिटरली किसी भी चीज़ से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, आखिर ये चीज़ क्या है। और तभी एकदम से वहाँ पे क्वीन एकदम से कहता है हंसते हुए, उसको अंदर ही अंदर डर लग रहा था फिर भी कहता है हा 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 हा, तुम काइडो तुम फ्लावर
कैपिटल को, तुम फ्लावर कैपिटल को हमसे छुड़ाने आए हो ना। और ये सुनते ही सांची बोलते हैं आखिर तुम्हें कैसे पता है। तब वहाँ पे क्वीन कहता है मेरी कैद में बहुत सारे लोग हैं, और अगर तुमने कुछ भी और अगर तुमने मुझे हराने की कोशिश की तो जैसे ही मैं हारूंगा मैं उसी टाइम पे उनका वो केज भी फट जाएगा। ये सुनते ही सांची कहता है हाँ कहाँ है वो लोग, मुझे जल्दी बताओ, मैं उनको बचाना चाहूँगा। लेकिन तभी अचानक से ही क्वीन कहता है मैं तुम्हें उनकी लोकेशन तभी बताऊँगा जब तुम मेरे मेरे मन चाहे टेलीपोर्टर के ऊपर जाके खड़े होगे। बिकॉज जब मैं टेलीपोर्ट होता हूँ मेरे नीचे जो उस टेलीपोर्टर के ऊपर जो भी चीज़ खड़ी होती है वो मेरे पाँव के नीचे दब जाती है। ये सुनते शांति ऐसे के टेलीपोर्टर के पास खड़ा हो जाता है। तभी जाने से क्वीन बोलता है टेलीपोर्टर लेट्स ट्रांसफॉर्म। लेकिन तभी अचानक से लेट्स ट्रांसफर। लेकिन तभी अचानक से हमें पता चलता है जैसे क्वीन ट्रांसफर होता है एकदम से सांची पीछे चला जाता है। सांची कहता है कि 1 मिनट, और यहाँ पे क्वीन कहता है आखिर तुम इस जगह पे क्यों नहीं थे। और तभी अचानक से सांची बोलता है अगर मैं मर गया तो क्या हो, तो तुम जोरो के पीछे पड़ जाओगे ना। ये सुनते ही क्वीन शॉक्ड रह जाता है और क्वीन बोलता है तुम मर क्यों नहीं जाते। फिर से वो टेलीपोर्टर के साथ टेलीपोर्ट करता है और फौरन से चुंक वो अटैक कर देता है। लेकिन फिर से सांजी बच जाता है। मैं तो ये सोच रहा हूँ क्वीन अपनी कितनी तलवारें तोड़वाएगा यार बेचारा। और तभी अचानक से ही अपनी चोटी, मतलब जो उसकी चोटी है, बाल जो भी कह लो, वो उनको पीछे करता है तो एकदम से उनको बहुत जोर से लंबा करता है और फौरन से उनके अंदर से कॉफी बीम। और लेकिन तभी जैसे दिखाया जाता है सांजी उसी के उस अटैक पे उसी की चोटी पे लटक जाता है। और जैसे उसकी बीम पीछे वो चोटी पीछे जा रही होती है, सांजी उसके साथ पीछे जाने लग जाता है। सांजी बोलता है ये क्या हो रहा है। और यहाँ पे क्वीन कहता है हाँ। और तभी जाने से एकदम से क्वीन कुछ कर पाए उससे पहले ही सांजी क्वीन को किक करता है और इसी के साथ दिखाया जाता है सांजी की किक इतनी ताकतवर थी कि उसने क्वीन का जबड़े से खून निकाल डाला। और जोरो भी हमें दिखाया जाता है और यहाँ पर जोरो ने भी कट किया हुआ होता है, स्लैश मारा हुआ होता है किंग को। और इसी के और तभी जाने से हमें दिखाया जाता है अपनी लात को पंखे की तरह घुमाता है और सीधा एक किक मार देता है फौरन से। और इस बार उसने और वो कॉफी भी मार रही होती है तो उस कॉफी भी को करने के लिए मतलब वो करने के लिए क्या बोलते हैं अपने पाँव को घुमाता है और एकदम से क्वीन को किक मारता है। और इस बार क्वीन सच में ओनिगाशिमा को फाड़ के निकल जाता है और इस बार फाइनली सांजी क्वीन को हरा डालता है। अब आई डोंट थिंक क्वीन वापस आने वाला है बिकॉज अब क्वीन फाइनली डिफीट हो चुका है। और अगर क्वीन वापस आएगा ना, मैंने लिटरली खुद की स्टोरी लिखी है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। हाँ, खुद को एक चमाट मार सकता हूँ। आवाज़ आई ना, ठीक है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यामाटो को। और यहाँ पर यामाटो सारे उनको आई थिंक यामाटो दिखाया जाता है और यामाटो फौरन से जा रही होती है। और तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है वही बड़ा सा मॉन्स्टर जिससे यामाटो लड़ रही थी। दिखाया जाता है सांजी अपने जर्मन 66 वाले सूट में आ चुका है। और तभी अचानक से ही पता चलता है कि क्वीन साला तो बाहर ही नहीं गया था। और यहाँ पर क्वीन अपनी तलवार, और यहाँ पर क्वीन को देखते ही सांजी अपने जूते को मतलब अपनी टांग को लाइट अप करता है और कहता है अब बस बहुत हुआ, अब हम दोनों के बीच में ये महायुद्ध चल रहा है क्वीन। और ये सुनते ही क्वीन हंसने लग जाता है। क्वीन कहता है आखिरकार तुम जैसे बुद्धू से वैसे भी कौन ही लड़ना चाहेगा, और तुम एक नंबर के गधे हो। ये सुनते ही सांजी और फ्रस्ट्रेट हो जाता है और सांजी अपनी आंख का वही निशान देखता है जो उसको क्वीन से लड़ते हुए मिला था। और जो वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं वो क्वीन को सारे अटैक्स को डॉज करते। जैसे क्वीन उसका मुंह पकड़ लेता है और वो बोलता है अपना जर्मन 66 वाला सूट दिखा मुझे। और वो अपने हाथ को बहुत ज़्यादा लंबा करते हैं, देखो ये जा भी रहा होगा क्वीन के बिल्कुल बगल से।
और अपने हाथ को एकदम से घुमा के सीधा ट्रेन की तरह सांजी के मुंह पे लाके मार। और वहाँ पर जैसे वो उसके पीछे लगते थे फिर से सांजी उसके चोटी नहीं, उसके ट्रेन जैसे हाथ को पकड़ता है और अपनी टांग को लाइट अप करता है और उसके बाद अपनी टांग को घुमाता है और इसी के साथ क्वीन को वो फिर से किक कर देता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस मुझे बताइएगा आप लोगों को एपिसोड कैसा लगा। मुझे तो भाई बिल्कुल ओपी लगा, बिकॉज इस एपिसोड में सांजी ने अपना जन्मा 66 के सूट का कैमियो भी वापस से कर दिया। ये सूट हमें लास्ट टाइम ओनिकाशिमा की बैटल में तब दिखा था जब सांजी को मोमोनो उस गधे को बचाना था, मोमोनोसुके को। तो अब फाइनली इसका कैमियो वापस हो चुका है। तो अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए मैं इस्लाम स्टे होम स्टे सेफ।